हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। नमस्ते। आज की जो वीडियो है वो है दिवाली को बिलोंग्स करती है और मैं बहुत ही सुंदर DIY क्राफ्ट लेके आई हूँ आपके लिए जो इस फेस्टिव सीज़न को रिलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक पुराना मेरा ओल्ड मटका था और इसकी जो टैप नीचे आप देख रहे हैं ना वो टूट चुकी थी, तो ये मेरे पे वेस्ट रखा हुआ था और इसका जो ऊपर का लिड होता है उसमें मैंने सीज़र की हेल्प से ही इजीली ये हो गया है और होल बना लिया था। तो अब हम यहाँ पर डिकोपाच शीट का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। मैंने थीम वही ली है जैसे कि फेस्टिवल सीज़न है और अभी दिवाली का टाइम है, तो उसी तरह से मैंने इसको इस तरह की थीम मैंने इस पर ली है, जैसे कि एलिफेंट और थोड़े से फेस्टिव लुक वाली। तो आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली कोई भी थीम इस पर ले सकते हैं, लगा सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हैं ये सब। तो बस यहाँ पर मैं इनको इक्वली स्टिक करती जा रही हूँ मौज प्रॉज ग्लू की हेल्प से। और जो आप मटके पर ये वाइट कलर देख रहे हैं ये मैंने वाइट नॉर्मल कलर ही किया था। और इसके बाद जब ये काम हमारा फिनिश हो जाएगा आफ्टर ड्राई दिस प्रोसीजर, अब इसके बाद जो हम अपना कलर स्टार्ट करेंगे अपने मनचाहे कलर। तो यहाँ पर जो मैंने डिकोपाच ये शीट का यूज़ किया है ना उसी से मिलता जुलता मैं यहाँ पर कलर करूँगी ताकि ये उसमें बिल्कुल मिक्स एंड मैच हो जाए। ओके, तो बस यहाँ पर ये मेरा स्टिक होने वाला है और इस तरह से मैंने यहाँ पर इनको स्टिक कर दिया है और अच्छे से मौज पोच ग्लू की हेल्प से इनको कवर कर दिया है। तो ये मेरा थोड़ा सा डिफरेंट कटिंग हो गई थी, तो रेक्टेंगल कटिंग मैंने यहाँ पर ली है सभी की। तो इस तरह से मैं इनको सिक्योर कर रही हूँ मौज पोच ग्लू की हेल्प से। अब जो साइड में बॉर्डर बच रहे थे ना इनको भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इस तरह से। और आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी डिज़ाइन बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। तो बस इस तरह से मैंने यहाँ इसका बॉर्डर लगा दिया है। एक मैंने अप साइड लगा दिया है, एक थोड़ा यहाँ पर जहाँ इसकी नेक थी यहाँ लगा दिया है और इसको भी मैं कवर कर रही हूँ मौज पोच ग्लू की हेल्प से। So after do this work we will do connection work in it and ये आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये टैप का होल था, तो मुझे यहाँ पे कुछ होल करने की नीड नहीं पड़ी। तो मैं यहाँ से ही इंसर्ट करूँगी वायर को और इसके अप साइड से जहाँ मैंने इसकी लीड में होल किया था ना उसमें से मैं पास कर लूँगी वायर को इस तरह से। तो यहाँ से मैं पास करने के बाद इसको वायर को एज इट इज़ रहने दूँगी और स्टिक कर दूँगी। ये जो PVC पाइप होते हैं घर में जब बिजली का काम चलता है तो ये तो पड़े ही रहते हैं, तो इस तरह से फिक्स कर लूँगी मैं, या तो एमसिल की हेल्प से या फिर आप क्ले की हेल्प भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं एमसिल की हेल्प ले रही हूँ और इस तरह से वायर को मैंने पास किया है और डाउन टू अप साइड या फिर अप टू डाउन साइड, जैसे भी आप चाहें वो बात एक ही रहेगी। और इसको फिक्स कर लेंगे एमसिल की हेल्प से इस तरह से। ओके, now I am going to start adding color here and I am using here Fevicryl acrylic colors क्योंकि ये काफ़ी हद तक वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ दोनों ही होते हैं और ये सभी तरह के जो हमारे जैसे प्लास्टिक, टेराकोटा एंड मेटल पे भी वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कलर चूज़ कर रही हूँ और मिक्स एंड मैच, जैसे मैंने आपसे बोला था कि आपके जैसे आपकी फिगर्स और उसके आसपास कलर हैं तो वही कलर यहाँ पे करने हैं। तो मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ा ये लाइट शेड दिख रहा था मुझे ग्रीन वाला, तो मैंने इसमें थोड़ा ब्लैक कलर भी ऐड किया और फिर उसको मैंने कम से कम इसमें 2 कोट दिए, तब जाके वो शाइनिंग आई। तो बस आप देखते जाइए और करते जाइए।
तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ग्रीन कलर थोड़ा मुझे लाइट लग रहा था और ये कुछ जच नहीं रहा था, तो मैंने इसमें ब्लैक कलर भी मिक्स किया और इसका एक कोट करने के बाद ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। तब तक मैं यहाँ पर इसका जो लैम्प शेड का है वो उसका बेस तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एम्ब्रॉयडरी रिंग लिया था, लेकिन उसका छोटा पार्ट मेरे पे था नहीं, तो मैंने यहाँ पर ये एलुमिनियम वायर होती है ना, जो हार्डवेयर शॉप पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो उसी का मैंने एक इस तरह से रिंग तैयार किया और आपस में टाई कर लिया। फर्दर इन फ्यूचर ये अपनी जगह से हटे नहीं और प्लास से इसको सिक्योर कर लिया। सिक्योर करने के बाद इस तरह से ये मुझे एक रिंग मिल गया है जो मुझे छोटे साइज़ में चाहिए था। तो अगर आप पे एम्ब्रॉयडरी रिंग है बड़ा छोटे साइज़ का, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ एम्ब्रॉयडरी रिंग को मैंने स्टिक कर लिया था एल्फी की हेल्प से, जो इसके जॉइंट होते हैं, और यहाँ एल्युमिनियम वायर को इस तरह से स्टैंड करके मैंने यहाँ टाई कर लिया है एम्ब्रॉयडरी रिंग पर। और छोटे वाला पार्ट जो मैंने वायर का बनाया था ना आपके सामने रिंग, उसमें इस तरह से इन वायर्स को, जो 3 वायर्स मैंने एम्ब्रॉयडरी रिंग से ली थी ना, इसको इस तरह से अटैच कर लिया। तो ये आपका एक बेस बनकर रेडी हो जाता है आपके लैम्प शेड के लिए। तो इसके बाद यहाँ पर मैं इसको कवर करूँगी। किसी भी आपके पास कोई प्रिंटिंग शीट हो या फिर आप फाइल जो होती है ना, जो घर में फाइल फोल्डर्स होते हैं, उनका बेस, उनका ऊपर का कवर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा ये इस तरह से बन के रेडी हो गया है। यहाँ मैंने ये जो आप देख रहे हैं ना, एक कर्टेन का रिंग लिया है जो वेस्ट मेरे पे ऐसी टूटा हुआ पड़ा था। आप चाहे तो इसकी जगह कार्डबोर्ड की कटिंग ले सकते हैं, या फिर इस तरह से इसी शेप का कोई आप पे और चीज़ पड़ी हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ मैं और मजबूत करने के लिए यहाँ क्ले से कवर कर रही हूँ। फर्दर इसमें मुझे वायर इंसर्ट करने हैं, तो इसलिए मैं इसको क्ले से कवर कर रही हूँ। और क्ले काफ़ी अच्छा वो रहता है ऑप्शन, कि आपको कुछ मजबूती देनी है इस चीज़ के को। तो बस अब यहाँ पर मैंने 3 कटिंग और ली हैं वायर की, जो कि यहाँ से इस तरह से मैं इसको, जो मैंने ये कर्टन रिंग लिया था ना, जो मैंने आपके सामने ये कवर किया है क्ले से, इस तरह से ये वायर की कटिंग ली है। और 3 वायर मैंने आमने सामने इस तरह से, ये यहाँ पर आपका रिंग आएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली मेजरमेंट लेके मैंने प्लास की हेल्प से कट कर लिया है, ताकि ये वायर इस तरह से रिंग में इंसर्ट हो जाए। आप समझ रहे हैं ना, जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर मैंने इसको क्ले में इस तरह से, अभी क्ले वेट है तो मैंने इसको इसमें इंसर्ट कर दिया है वायर्स को। अब इसको अच्छी तरह से आगे पीछे से फिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से। फर्दर जब हम इसमें कनेक्शन करें तो ये अपनी जगह से हटे नहीं, ठीक है। तो यहाँ मैंने खूब सारी क्ले का यूज़ किया है। तो ये एक मेरा बेस बनकर रेडी हो जाएगा। तब तक ये सूखेगा, ड्राई होगा, तब तक हम इस पर नेक्स्ट, मतलब इसको एक तरफ रख देंगे और अपना जो काम है नेक्स्ट वो करते हैं। तो अब ये नेक्स्ट डे था, तो ये यहाँ पर ड्राई हो चुका था बहुत अच्छे से। तो यहाँ ये जो आपके गिफ्ट रैप आते हैं ना आजकल पेपर वाले, तो मैंने इसी को इस तरह से इसका मेजरमेंट लेके स्टिक कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्लू स्टिक एंड ग्लू गन। तो यहाँ पर इस तरह से ये आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ बस मैं इसको कवर करती जा रही हूँ, आप देखते जाइए और बनाते जाइए, है ना। तो गिफ्ट पेपर से रैप होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। अब मुझे नेक्स्ट वर्क क्या करना है, मेरे पे एक बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा था ये, जो आपके फेस्टिव को बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। और इस तरह से मैंने इसमें प्लेट्स डाली, जैसे आप स्कर्ट में होती है ना किसी बच्चे के, उसी तरह से बस प्लेट्स डालती जानी है, स्टेपलर करते जाना है। तो यहाँ स्टेपलर करते जा रही थी मैं, और इसीलिए मैंने पहले पेपर का यूज़ किया ताकि उसमें अच्छे से स्टेपलर हो जाए, है ना।
और फिर स्टेपलर करने के बाद मैंने इसको अच्छे से ग्लू से इस तरह से स्टिक कर दिया। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी प्रोसेस, यू कैन ईजीली ट्राई एट होम। बस इसके बाद हम इसको अप साइड से इस तरह से ग्लूगन की हेल्प से फिक्स कर देंगे और इंसर्ट करने के बाद, और नीचे से एक्स्ट्रा कटिंग करके उसको भी अंदर की साइड इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम कोई भी फैंसी लेस लेंगे, कोई भी फैंसी लेस गोटा जो भी आपको इस पर मैच कर रहा हो, तो बस वही स्टिक कर देंगे और हमारा एक प्यारा सा लैम्प शेड बनकर घर पे ही रेडी हो गया है, जो कि हमें मार्केट से बहुत ही एक्सपेंसिव रेट पर मिलता है। अगर हम ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो आप जाके देखिएगा, और वो भी सिंपल जूट वाले कपड़े के ही मिलते हैं। और यहाँ हमने अपना फैंसी सा एक प्यारा सा जो डेकोरेटिव ये बिल्कुल डेकोरेटिव लग रहा है और फेस्टिव थीम को बिलोंग्स कर रहा है। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरह से, मेरे पे लेस पड़ी हुई थी तो मैंने इसको इस तरह से डबल करके यहाँ पर स्टिक कर दिया है। और डाउन साइड भी मैंने मल्टी कलर का, जिस तरह से दुपट्टा है ये, उसी तरह से मल्टी कलर की मैंने लेस नीचे की साइड लगा दी है। तो यहाँ पर ये वाला काम तो हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम चलते हैं अपने दोबारा से लैंप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ये कोट कर दिया था, और अब यहाँ पर ये बड़े ही अच्छे स्टिकर हैं। ये 3 mm स्टिकर के साथ मिलते हैं और इजीली स्टिक हो जाते हैं किसी भी सरफेस पे। तो यहाँ पर ये मैंने पहले भी यूज़ किए अपने क्राफ्ट में, जो वॉल डेकोर था, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है इनको अपने अकॉर्डिंगली, और इसके चारों तरफ जो मैंने यहाँ पे डिकोपाच पेपर स्टिक किए थे ना, उसकी तरफ इस तरह से रेक्टेंगल में बना रही हूँ। और यही प्रोसीजर मेरे को सभी पे अप्लाई करना है। मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था, आप चाहे तो जाकर ऑनलाइन आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा एकदम से ये आपके क्राफ्ट को लुक देता है। तो मैंने सब पर इस तरह से अप्लाई कर दिया है, और यहाँ पर जो इसकी नेक थी, यहाँ पर भी मैंने इस तरह से इसको लगा दिया है। और देखिए एक मटके का बहुत ही सुंदर लुक निकल के आया है। और यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया है होल्डर एमसिल की हेल्प से। आप पे एमसिल नहीं है तो आप क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने वायर पास कर दिया था। और अब ये देखिए इसका फाइनल लुक। तो लग रहा है ना बिल्कुल फेस्टिव डेकोर क्राफ्ट, है ना। तो आप भी अपने मटके को फेंकिए मत। अपनी टेराकोटा आजकल वैसे भी बहुत ट्रेंड में है, तो टेराकोटा आप लैंप अपने घर पे ही बना सकते हैं। और अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप नए हैं तो, और मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो। और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हाँ, मेरे चैनल पे बने रहिएगा for more videos like this. And till then, bye bye, take care and happy festivals, happy Diwali to you.